और वेरिएट्स, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ जो है रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप, इन सब से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें सोर्सेस, एक्वाइजेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेटा, इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चंस रहेगा, जिसको हम लोग आईसीटी बोल सकते हैं, और जिसमें बेसिक टॉपिक जो आपका इंटरनेट से, ईमेल से और डिजिटल इनिशिएटिव से आपका जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पीपल एंड एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चंस रहेगा, जैसे पॉल्यूशन हो गया, नेचुरल हैज़ार्ड्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स, इन मुख्य टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। देन जो है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम से भी क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडियन इंस्टीट्यूशंस, ये प्रमुख जो है टॉपिक आपके रहने वाले हैं। अब इसके लिए देखिए, पेपर वन था, तो पेपर वन के लिए बेस्ट बुक क्या होना चाहिए? तो देखिए, ये जो है कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे ये बुक जो है अच्छा लगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो टॉपिक जेपीएससी ने यहाँ पे दिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक जो है डिज़ाइन की गई है, और तो इसको आप प्रिफेर कर सकते हैं। ये पेपर वन के लिए बेस्ट बुक जो है रहने वाली है, जिसके लिए आप देख सकते हैं ये हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल किताब है, पेपर वन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें अगर आप देखें खास बात इस बुक की, तो लगभग 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। और ये नवीनतम पाठ्यक्रम यानी न्यू सिलेबस के आधार पर डिज़ाइन जो है, ये क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ ये चैप्टर वाइज जो है थ्योरी नोट्स के साथ जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ से पेपर वन से रिलेटेड अगर आप बुक रिसोर्सेज के बारे में सोच रहे थे क्या होना चाहिए, तो ये आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। ये फ्लिपकार्ट में आपको आसानी से 370 रुपये के आसपास या 369 रुपये के आसपास जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब रही बात यहाँ पे स्ट्रेटेजी की, तो देखिए जनवरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, 29 मार्च को आपकी परीक्षा स्टार्ट हो रही है। इससे इसका मतलब आपके पास जो है यहाँ पे 60 दिनों के समय लगभग जो है मान के चले कि आपके पास है। तो आप पेपर वन में करें क्या कि जो भी टॉपिक्स यहाँ पे इस तरह की बुक्स को फॉलो करने हैं, उसके एमसीक्यूज करने हैं, इससे आपकी सारी जो है क्लियर हो जाएगा सिलेबस, मतलब आपको पूरे कंप्लीट कर लेने हैं। आप ये मान के चले कि एक एक यूनिट को अगर आप यहाँ पे जिस तरह मैंने टॉपिक को दिखाया है पेपर वन में, तो उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी टाइम शेड्यूल बना ले कि हमको एक टॉपिक को कितने दिन में कंप्लीट करने हैं। तो इस तरह से जो है थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी 100-150 क्वेश्चंस का एमसीक्यू लगाते जाएं, तो आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो पेपर वन विद इन 2 वीक में आप कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 2 सप्ताह में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और विद प्रैक्टिस भी आप यहाँ पे उसके बाद से कर लीजिएगा, जो कि एक प्रैक्टिस बुक की अगर बात करें तो आप यूथ पब्लिकेशंस का आता है, जो कि आपका जेट या यूसीजी नेट से रिलेटेड होगा, जो कि यूसीजी नेट वाले जो उसमें क्वेश्चंस दिए रहेंगे, यानी जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसमें आपको मिल जाएंगे यूथ पब्लिकेशन का। तो एक प्रैक्टिस सेट जो है आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हालांकि पहले आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ लें, उसके साथ साथ जो है उससे रिलेटेड एमसीक्यू ज़रूर करें। और ये पर्टिकुलरली जो है आपका सभी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट जिनका भी कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, पेपर तो वन तो सबके कॉमन रहने वाले हैं, तो पेपर वन में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी आपको यहाँ पे फेस नहीं होना पड़ेगा। हर एक यूनिट से लगभग 5-5 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। तो ये बुक आपको सारे कवर कर देगा। इस बुक को अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं, जितने क्वेश्चंस दिए हैं अच्छे से लगा लेते हैं, तो पेपर वन का ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। रही बात आपके सब्जेक्ट पेपर की, तो देखिए सब्जेक्ट तो सबके ऑलमोस्ट अच्छे होते ही हैं, बट आपको जो है प्रॉपर शेड्यूल के साथ साथ जो है आपको यहाँ पे मॉक लगाने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे डेली बेसिस पर। और 60 दिन अगर आप यहाँ पे समय है आपके पास, तो डेली डेली अगर वीक में अगर आप 3 भी मॉक टेस्ट अगर लगाते हैं, 3 मॉक टेस्ट लगाते हैं और उसके साथ साथ उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं, तो आप 60 दिन में आप समझ सकते हैं
कि 3-3 मॉक टेस्ट मतलब आप 180 मॉक टेस्ट दे दीजिएगा। तो ये मोर देन इनफ होगा आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और यूसीजी नेट लेवल की आप प्रिपरेशन को कर लेंगे, तो ये जेट तो ये आपका सिर्फ़ झारखंड में हो रहा है, तो इसका लेवल यूसीजी नेट से लो ही रहने वाला है। लेकिन आप अगर उस लेवल का प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो जेट आसानी से आप क्वालीफ़ाई कर लीजिएगा। और ये बेस्ट अपॉर्च्युनिटी रहने वाली है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भर्ती आपको 2404 पदों पर देखने को मिलेगी आफ्टर जेट एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद। तो ये रही अभी की अपडेट दोस्तों। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।